हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल है सावन की लास्ट सोमवारी। तो आज मैंने थोड़ा सा मेहंदी लगाया क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि सावन में मेहंदी लगाना चाहिए। तो मैं फटाफट थोड़ा बहुत मेहंदी लगाई और थोड़ा सैंडविच बना के खाए थे। फिर आज नेक्स्ट डे, आज सावन है, लास्ट डे सावन का सोमवारी है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद फटाफट मैं ब्रश वगैरह करके और अभी मैं फटाफट शावर वगैरह लेके देन पूजा करूँगी। सबसे पहले मेरा यही रहता है कि मैं पूजा कर लूँ। तो आज मेरे को बाल धोना है तो मैं फटाफट साड़ी रन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं रेडी होती हूँ और रेडी होकर अब मैं जा रही हूँ जल्दी फटाफट पूजा कर लेने। पूजा करने के बाद मैं थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करूँगी और उसके बाद हम आज का स्टार्ट करेंगे अपना स्लॉट पढ़ाई का। तो अभी मैं महादेव पूजा हुआ था तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद हम अपना स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा है कि हर दिन लाइफ में कुछ ना कुछ आते जाता रहता है, तो हमें सारी चीज़ों को साथ में लेके मैनेज करके चलना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ आए तो हम उसको स्किप कर दें, तो ऐसा नहीं है। तो मेरा सारा चीज़ डन हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट चाय वगैरह बनाई थी और पी के फिर मैं सीधा ऊपर चली आई क्योंकि मैं थक जाऊँगी तो उसके बाद पढ़ने बैठने का मन ही नहीं होता है। तो अभी जितना हो सकेगा मेरे से सुबह में ही हो जाता है, मतलब साथ में ही। अब उसके बाद मैं रेस्ट करने चली जाऊँगी तो फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए। तो मैंने अभी स्टार्ट करा है 10th क्लास का ज्योग्राफी। मेरा 9th क्लास का कल कंप्लीट हो गया था, तो मैं आज 10th क्लास का स्टार्ट करी हूँ और ये 3.5 घंटे का क्लास है। तो अभी मैं स्टार्ट करी हूँ, तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। और अभी टाइम हो गया है 11:30 मे बी, हाँ 11:30 हो गया है और मैं अभी से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार था। तो आज व्रत भी है और बहुत पूजा वगैरह था तो टाइम लग गया और अभी से मैं स्टार्ट करी हूँ। तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। और आज मंडे था, आज मैं अभी न्यूज़ भी नहीं करी हूँ क्योंकि मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो मैं पहले ये वाला स्लॉट कर लेती हूँ, अगर इसके बाद मैं अपना न्यूज़ का करूँगी। कि मैं उसका नोटिफिकेशन भी आज नहीं देखी हूँ, पता नहीं है आया नहीं आया। मैं भी देखते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद, अगर आया होगा तो मैं न्यूज़ देखूँगी इसके बाद। और उसके बाद मैं देखूँगी क्या, हाँ यहाँ नहीं 3 डेज़ पहले का है। और उसके बाद मैं देखूँगी अगर दूसरा कुछ करने का मन किया तो, क्योंकि आज व्रत है तो उतना कुछ खास मन नहीं कर रहा है। बट इसको कंप्लीट करते हैं पहले क्योंकि ये फटाफट कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको भी स्पीड में ही करके देख रही हूँ और देखती भी हूँ 1.5 के स्पीड में देख रही हूँ। तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद हम मिलते हैं NCERT कंप्लीट करने के बाद। तो आज 10th हो गया, 10th क्लास हो जाएगा, फिर कल 11, 12 2 दिन में और फिनिश हो जाएगा ज्योग्राफी। देन मैं दूसरा NCERT स्टार्ट करूँगी। ऐसे ही करके मैं NCERT फिर से कंप्लीट सारा करने वाली हूँ। तो ये सारे मैं कंप्लीट BPSC के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं 26 में BPSC दूँ और 27 में मैं UPSC का टारगेट लेके चल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं ये BPSC का सिलेबस देख के फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि एक बार फिर से मैं सारे NCERT स्पीड फॉर्म में सारे कंप्लीट कर लूँ ताकि सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को NCERT पढ़े हुए, तो इसलिए मैं सोची कि हाँ जो मैं आगे पढ़ रही हूँ ऑप्शनल, तो ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शनल में कर रही हूँ, दोनों पर्पज़ में आ जाएगा। और साथ में मैं NCERT करते जा रही हूँ ताकि मेरी सारी चीज़ें फिर से कंप्लीट हो जाए और होता है कि स्ट्रॉन्ग हो जाए सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें फिर से और अच्छे से मैं उसके सिलेबस देख के फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादा डिमांड है क्वेश्चंस के, वो सारी चीज़ें मैं ज़्यादा फोकस करूँ और जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। और कंप्लीट करके मतलब होता है कि दोनों फॉर्म में हो जाए, मेरा UPSC भी साथ में हो जाए और BPSC भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ये होता है कि हाँ BPSC के लिए मेरे को अलग से बिहार स्पेशल अच्छे से मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं UPPCS का देने का सोचूं तो UPPCS का मेरे को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप UPPCS का भी एग्ज़ाम दोगे क्या, तो ऐसे मैंने सोचा नहीं है कि मैं UPPCS का, मतलब एक बार मैं सोची थी, मैं सिलेबस वगैरह सब लिखी हुई हूँ, UPSC UPPCS और BPSC का मैं तीनों का लिखी हुई हूँ और तीनों मैं अपने वॉल पे लगाए हुए भी हूँ। मैं पिछले साइड से मैं पढ़ रही थी ना, वहाँ पे मैं अपना लगाई हुई हूँ। तीनों मैं सिलेबस तीनों का सिलेबस में लिख रखी हूँ
और वो लगा रखे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी का भी दूंगी, बट अभी ऐसा नहीं है। मैं 26 में मैं बीपीएससी का लेके चल रही थी, बट मैं दूंगी ऐसा नहीं है। उसमें बस यही है, यूपीएससी और यूपीएससी का सेम ही सिलेबस है। उसके लिए भी थोड़ा सा यूपी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, लाइक जैसे बिहार के लिए बिहार से अलग से पढ़ना पड़ेगा, वही है। उसके लिए अलग से पढ़ना होगा। थोड़ा बहुत होता है कि हाँ अलग से तैयारी करना पड़ता है, तो वो करना पड़ेगा। तो मैं दूंगी, और यही 3 मैं दूंगी, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा में मेरे को ज़्यादा एग्ज़ाम देना नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं फोकस तो ज़्यादा यूपीएससी पे ही हूँ, और साथ में ऐसा होता है नहीं कि एक पे नहीं रहना चाहिए, कि हाँ ये दोनों है कि हम साथ में एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीसीएस है कि उसके साथ साथ हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। थोड़ा बहुत पढ़ो अलग से और एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करो या कोई भी चीज़ तैयारी करो, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो भूमिका करंट अफेयर्स का ही होता है। तो ये चीज़ें है कि ये सब्जेक्ट है ना कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो ये डेली वे पे करती हूँ, और सबसे पहले मेरा यही रहता है कि मैं न्यूज़ कंप्लीट कर लूँ, और न्यूज़ करने के बाद ही मैं दूसरा स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। मेरा कोई भी मैं टारगेट लिखती हूँ, मंथली हो, वीकली हो या वन डे का, तो सबसे पहले मेरा न्यूज़ ही रहता है। क्योंकि ये है कि आप अगर ये पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें का रिकॉल रहता है, और आपको आइडिया रहता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक अभी करेंट में चल रहा है। तो और उसके साथ साथ आपको अगर बेसिक कंप्लीट करना है, बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा है। अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत मतलब होता है कि बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है, और ऐसा लगता है ना कि हाँ ये नहीं लगता है कि अचानक से सारी चीज़ें सामने आ गई है। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें लगता है कि हाँ सारी चीज़ें रिलेट है, और सारी चीज़ें लगता है हाँ मैंने पढ़ रखा है, और सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। नहीं तो ऐसा होता है अचानक कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लगता है ना, तो सारी चीज़ें ऊपर से जाने लगती है। मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा करी थी। मैं सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत का बुक लेके बैठ गई थी, और मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं फर्स्ट चैप्टर में मेरा पूरा गोल हो गया, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ कंप्लीट। देन मैं एनसीईआरटी सारी पढ़ी, शुरू से पढ़े 6 से लेके मैं 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ी। उसके बाद मैं कंप्लीट करी, फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, और मेरा एम लक्ष्मीकांत बाग को बहुत बार कंप्लीट हो चुका है। और ऐसा होता है कि अगर आप बेसिक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद स्टैंडर्ड बुक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगी। तो इस पर मैं अच्छे से सारी चीज़ें बनाऊँगी वीडियो। और अभी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं अपने लिए ये बनाई थी साबूदाने की। तो मैं सोची कि इसको खाते खाते साथ में कार्टून भी देख लेती हूँ, ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और मेरी आदत है मैं खाते टाइम देखती हूँ। सो आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर।